दीदी की ब्रांड पॉलिटिक्स तोड़ना क्या बीजेपी के लिए इतना आसान इसमें दिख रहा है? क्योंकि अगर क्षेत्रीय नेतृत्व देखें, लोकल जो उनका पूरा वो देखें, तो वो अभी भी कमजोर है दीदी के बरक्स देखा जाए तो। नहीं, कमजोर अगर नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब मोदी जी आए हैं तब से पश्चिम बंगाल में कोशिश कर रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी का सपना भी है कि असल में वामपंथ के जाने के बाद जो है वैचारिक रूप से हमारा शासन वहाँ होना चाहिए था। और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहाँ से थे। एक बहुत परंपरा, एक हिंदुत्व की राजनीति का, एक आज़ादी के पूर्व के समय से जो वहाँ के खासकर जो क्रांतिकारी होते थे वो सारे काली माता की और उनकी पूजा करके, और सब एक लंबी परंपरा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार वहाँ ही जाके अनुशीलन समिति, जो उस समय सारे क्रांतिकारी संगठनों की एक मॉनिटरिंग बॉडी थी, उसके सदस्य बने थे। तो वो एक परंपरा है। हिंदू महासभा एक बड़ी शक्तिशाली जगह पार्टी वहाँ रही, आज तो खैर वो कमजोर है। तो भारतीय जनता पार्टी का स्वाभाविक रूप से सपना होना चाहिए कि कांग्रेस वहाँ हो गया, लेफ्ट हो गई, फिर बीच में ममता आ गई, हमारा शासन नहीं हुआ, तो वो उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। देखिए, ये जो चुनाव है ये कोई पिछले चुनाव से बहुत अलग इसकी ध्वनि होनी है। ये ऐसा नहीं है कि एकदम से पूरी चीजें 100% बदल गई है। जो कुछ हम पिछले 2-2.5 सालों से सुन रहे हैं उसी का एक सम्मिलित रूप इस समय चुनावी मुद्दों के रूप में है। लेकिन यह चुनाव इस मायने में महत्वपूर्ण है कि पहली बार एक चुनाव है जहां की देश का सारा विपक्ष, अधिकतर विपक्ष, चुनाव आयोग के और एसआईआर के विरुद्ध सबसे बड़ा आक्रामक अभियान चलाए हुए, जिसमें ममता, पहले राहुल गांधी शीर्ष पर थे, इस समय ममता बनर्जी शीर्ष पर है। पहली बार होगा जब यह चुनाव ऐसे समय आयोजित होगा जब लोकसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव वो उनका नोटिस दिया जा चुका है। स्वीकृत होगा कि नहीं होगा। तो ममता बनर्जी ने बहुत रणनीतिक रूप से जिस ढंग से एसआईआर को, चुनाव आयोग को इतना बड़ा मुद्दा बनाया है, स्वयं काला कोट पहनकर वो सुप्रीम कोर्ट में आई है, जो पहले ही भारत के इतिहास में नहीं हुआ है। वहां जाकर के धरना प्रदर्शन वो लगातार करती रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यद्यपि एसआईआर को सही ठहराते हुए भी ये जो 60 लाख कुछ हजार का जो डिस्क्रिपेंसी है, जो तार्किक विसंगतियों को दूर करने के लिए अलग अलग राज्यों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की है, ममता बनर्जी उनके विरुद्ध भी धरने पर बैठी थी और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि न्यायिक अधिकारियों के कार्य में हस्तक्षेप करने की साहस न दिखाइए। तब उनका धरना प्रदर्शन हटा है और लोगों के बीच वो लेके जा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा यही बनाया है कि हमारे वोटरों का नाम काट के, मुसलमानों का नाम काट करके चुनाव आयोग हर तरीके से हमको हराने में लगा हुआ है भाजपा के साथ मिलकर। तो बाकी मुद्दे इस समय जो हैं वो हैं। सबसे बड़ा मुद्दा इस समय ममता बनर्जी ने एसआईआर, चुनाव आयोग और उन पर भाजपा से मिली भगत के आरोप को बनाया है। उसके कुछ कारण भी है। जो पिछली बार विधानसभा चुनाव था उसमें अगर आप देखेंगे तो दोनों पार्टियों के बीच जो वोट का अंतर था वो 60,63,807 था। जो वोट में नाम कटे हैं जो लिस्ट के, वो 63,66,000 वोट के नाम कटे हैं। इसमें भी थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, उस लोकसभा चुनाव में भाजपा की पूर्व लोकसभा से सीटें तो घट गई, लेकिन दोनों के बीच वोट का अंतर घट गया। लोकसभा चुनाव में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच वोटों का अंतर 33,73,032 वोट रह गया था। अब अगर यह सिचुएशन है वोटों का, उसमें यह वोट कट रहा है और 60 लाख उसमें तार्किक निष्पत्ति है, तो स्वाभाविक है कि वो स्थिति पैदा होगी। लेकिन चुनाव आयोग ने दिया है कि इसमें बड़ी संख्या मृत लोगों की है, बड़ी संख्या स्थानांतरित लोगों की है। तो वो इशू इस समय वहां बहुत बड़ा इशू इस समय जगह जगह है वहां। वो जो दूसरी है कि उन्होंने इस बार एक बहुत ही सीरियस पॉलिटिक्स लड़ते हुए भी जो उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र प्रस्तुत किया है, तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी आर्थिक विकास को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, हेल्थ को, इन सबको गंभीरता से और मोदी जी रख रहे हैं और बहुत सारे, तो उस रूप में उन्होंने एक पैरेलल जो घोषणा पत्र दिया है, दुआरे सरकार की जगह दुआरे राशन की जगह दुआरे स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए हम कैसे कैंप लगाएंगे, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, 10 किया है, ये सारे किए हैं। लेकिन मिला जुला करके जो है अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक नेता लगभग अघोषित रूप से ममता के बनर्जी के विरुद्ध जो है, पहले तो वो नंदीग्राम लड़ने नहीं गई, लेकिन वो खड़ा करके बता दिया है कि हमारा नेता कौन है।
तो ममता बनर्जी और एक बीजेपी ने इस बार एक चेहरा दे दिया है, भले वो ममता बनर्जी के साथ रही है, तो वो दो इस समय एक चेहरे हैं। जो चौथे स्थिति जो आपने लगातार प्रश्न किया है कि देखिए मुसलमान नॉर्मली तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मतदान करते हैं, लेकिन पिछले चुनाव से उसमें एक सब ट्रेंड, एक उप प्रवृत्ति दिख रही है कि अगर उनका अपना चेहरा कहीं अगर आ रहा है तो उसके साथ भी मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग खड़ा हो रहा है। वो महाराष्ट्र में दिखा है, क्योंकि महाराष्ट्र में दिखा है, वो ओवैसी के साथ दिखा है, इस्लाम पार्टी के साथ दिखा है, उसके पहले बिहार में दिखा है। अगर वो ट्रेंड थोड़ा भी इधर आया, संपूर्ण रूप से तो आना संभव नहीं क्योंकि उतनी हैसियत इन लोगों की नहीं है, थोड़ा आएगा तो मुस्लिम वोट अगर कुछ क्षेत्रों में ममता बनर्जी का जाता है 30% वोट में, तो वो एक समस्या उनके लिए हो सकती है। जो पांचवी बात है कि जो इस समय पूरे देश में यूनिवर्सिटी मतलब यूजीसी जो विनियमन है उसको लेकर के जो एक माहौल बना हुआ है या बनाया गया है, उसके प्रभाव क्या होते हैं चुनाव पर, ये अभी उसका परीक्षण नहीं हुआ है। क्योंकि एसआईआर का मुद्दा बिहार में फेल कर गया, बिहार के लोगों के लिए जमीन पर वो मुद्दा नहीं था, लेकिन बिहार में राहुल गांधी में और ममता बनर्जी में जमीन आसमान का अंतर है। वो जमीन क्योंकि राहुल गांधी के मुद्दे से उनके अपने पार्टनर सहमत नहीं थे, ममता बनर्जी ने वो इसको जमीन पर लेके गई है और पूरा इसके लिए आक्रामकता है। लेकिन सबसे जो प्रॉब्लम होती है पश्चिम बंगाल के चुनाव होता है साइलेंट रीगिंग। वामपंथियों के शासन काल में 80% से ज्यादा बूथ पर मतदान होता ही नहीं था। आपको नॉमिनेशन डाल देना है, उठा के लोग घर में आके मार के फिर रखाते थे मतदान केंद्र पर। कैंडिडेट से कई बार बात होती तो कहां जाने की जरूरत है। वो जो प्रवृत्ति थी वो एक दूसरे रूप में कायम है कि चुनाव, वहां हिंसा चुनाव के दिन लगभग कम होता है, चुनाव के थोड़ा पहले होता है और मुख्य हिंसा चुनाव के बाद शुरू हो जाता है। तो उसमें जो साइलेंट रिगिंग होती है, एक धमकी देने की कि भाई समझ जाओ, अगर आपने वोट दिया तो फिर रहना आपको हमारे साथ है, और उसके लिए जो मरने मारने की प्रवृत्ति होती है उसको चुनाव आयोग प्रशासन हाथ में लेके कैसे अपने अंदर करता है, ये वहां एक मुख्य भूमिका निभाएगी। अगर मौन रिगिंग हो गई, रात में धमकियां चली गई, लोग चुपचाप आके या तो डर से आपके पक्ष में वोट डालेंगे या आपका वोट वहां गिर जाएगा, फिर तो भारतीय जनता पार्टी के लिए निकलना मुश्किल। या जिसने डाला उसको यह भय होगा कि हमारे घर जला दिए जाएंगे, हमारे बिजनेस को डिस्टर्ब किया जाएगा, छोड़ना पड़ेगा, तो यह संकट होगा। यह बहुत बड़ी चुनौती इस समय पश्चिम बंगाल की बनी हुई है। ये बीजेपी की चुनौती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।